हेलो टू ऑल, क्लास 12th। हमारा टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है वेव ऑप्टिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। चलिए, वेव ऑप्टिक्स हमने रे ऑप्टिक्स कंप्लीट किया था। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम बेसिकली पढ़ेंगे हाउ लाइट बिहेव एज ए वेव करेक्टर। लाइट का वेव करेक्टर पढ़ेंगे। लाइट एज ए वेव ट्रेवल करती है तो क्या क्या उसमें करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है। बेसिकली लाइट कैसे ट्रेवल करती है इसके बारे में हमें हाइजन नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, और उसके नाम पे हम इसको कहते हैं हाइजन्स वेव थ्योरी। हाइजन्स वेव थ्योरी, हाइजन्स वेव थ्योरी, ये पढ़ेंगे हम। हाइजन्स वेव थ्योरी क्या है, ठीक है। हाइजन ने क्या बताया था? सबसे पहली पॉइंट एक हाइजन ने बताया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड वेवलेट्स। अब ये वेव फ्रंट होता क्या है? व्हाट इज वेव फ्रंट, पहले ये पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी एक सोर्स एस से लाइट निकलती है और ट्रेवल कर रही है। अब टी टाइम में लाइट की वेव इस तरह से ट्रेवल करेगी, मेकिंग क्रस्ट एंड ट्रफ। और टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अगर मैं एक लाइन ऐसे भी डाल दूं तो टी टाइम में लाइट की वेव ट्रेवल करेगी डिस्टेंस कितना? सी क्रॉस टी ट्रेवल करेगी। इस तरफ भी डिस्टेंस सी क्रॉस टी, सीधा भी डिस्टेंस सी क्रॉस टी करेगी ट्रेवल, और इस तरफ भी डिस्टेंस सी क्रॉस टी। ये लीजिए, लाइट इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और एवरी टाइम द डिस्टेंस विल बी सी क्रॉस टी इन टी टाइम। इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो जो लाइट के मीडियम पार्टिकल हर बार सेम फेज में वाइब्रेट करते मिलेंगे। यहां भी क्रस्ट, यहां भी क्रस्ट। सेम फेज का मतलब क्रस्ट ऑन क्रस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ, सीधी सी बात है। सेम फेज में ट्रेवल करते मिलेंगे, वाइब्रेट करते मिलेंगे। अब यहां भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बीच में भी होंगे, उनको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, सिर्फ एक एज ए एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिखा रहा हूं। तो अब हम क्या करते हैं, ये पार्टिकल जो मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, इन मीडियम पार्टिकल को मैं एक लोकस डाल देता हूं। लोकस मींस टेंजेंट। दिस लोकस इज कॉल्ड, इस लोकस को मैंने नाम दे दिया एक्स वाई, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। क्या बनेगा? ये एक वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो वेव फ्रंट क्या होता है हमारे पास? वेव फ्रंट, व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या है? इट इज ए continuous locus to all the medium particle vibrating in the same phase। जो भी मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं सेम फेज में, कब? while light wave propagate का मतलब आगे चलती है, मूव करती है। तो हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस लोकस हो गया, ठीक है। इसके बेस पर इस वेव फ्रंट टाइप, अलग अलग टाइप का वेव फ्रंट होता है। हाइजन ने बताया टाइप ऑफ वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट, अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, क्या है? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से लाइट चारों तरफ जाएगी, टी टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सी क्रॉस टी, क्योंकि लाइट की स्पीड सी और टाइम टी, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? सी क्रॉस टी। और अब मैंने इनके क्या खींच दिया? एक कॉन्टिन्यूस लॉकस खींच दिया। तो कैसा बनेगा ये वेव फ्रंट? ये वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल।
तो फॉर ए पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। फॉर ए पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। फॉर ए स्लिट, एक स्लिट ले लिया हमने, मान लीजिए स्लिट है, ठीक है। स्लिट के लिए हमारा वेव फ्रंट कैसा होगा? स्लिट के लिए हमारा वेव फ्रंट होगा सिलेंड्रिकल, क्योंकि इस पॉइंट से चारों तरफ लाइट जाएगी, सबका कॉन्टिन्यूस लोकस होगा। कॉन्टिन्यूस लोकस क्या बनाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ऐसे ही हर एक पॉइंट पर आपके पास क्या होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट हर एक पॉइंट पर होगा। अब इसको हमने क्या खींच दिया? एक कॉन्टिन्यूस लोकस खींच दिया, टेंजेंट खींचा, तो ये कैसा बन गया? स्फेरिकल वेव फ्रंट। किसके लिए? स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर ए स्लिट। पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, अनंत से, इनफाइनाइट से, सन से आ रही है पैरेलल रेज ऑफ लाइट। अगर हमारे पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं तो उनके लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा आपके पास? ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस लाइट। ये आ गया प्लेन, परपेंडिकुलर आ गया इन प्लेन, है ना। तो एक प्लेन बन गया, कौन सा प्लेन? ए बी सी डी। ये प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस लाइट। फॉर पैरेलल रेज ऑफ लाइट वेव फ्रंट इज प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइट रे। एक प्लेन जो लाइट रे के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये बताया उसने वेव फ्रंट, और उसने कहा कि लाइट रे इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट और वेवलेट क्या करती है? ट्रेवल करती है, ठीक है। और उसके बेस पर उसने दिया हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या दिया? हाइजेंस प्रिंसिपल, HUYGEN, हाइजेंस प्रिंसिपल। चलिए, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? उसने कहा कि ये हमारे पास, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, सोर्स है, सोर्स से रे ऑफ लाइट गई सभी डायरेक्शन में गई। मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन ले रहा हूं सिर्फ, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसने कहा ये हमारा क्या है? पहला वेव फ्रंट आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, वेव फ्रंट आ गया। उसने कहा ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस या लाइट। हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे, ये पॉइंट ले लिया तो ये पॉइंट भी एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट होगा या डिस्टरबेंस होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? वेवलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेवलेट। यानी इस पॉइंट से भी सभी डायरेक्शन में डिस्टरबेंस या लाइट जाएगी, और अगर हम एक कॉन्टिन्यूस लोकस खींच कर देंगे तो ये क्या बन गया? एक वेवलेट बन गया। क्या बन गया? वेवलेट। हर एक पॉइंट है ना, इस तरह से एक वेवलेट का काम करेगा। एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, will act as a wavelet, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, जिसे हम क्या कहेंगे? वेवलेट कहेंगे। यानी वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से लाइट क्या होगी? सभी डायरेक्शंस में जाएगी, ठीक है। और हम क्या कहेंगे? इन छोटे छोटे सर्कल्स को वेवलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेवलेट्स कहेंगे, ठीक है। दीज आर नोन एज वेवलेट्स। अब हमने क्या कर दिया? इन वेवलेट्स के साथ एक और टेंजेंट खींच दिया, कॉन्टिन्यूअस टेंजेंट खींच दिया। ये कॉन्टिन्यूअस टेंजेंट हो गया x1 y1, ये हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या हो गया ये हमारे पास? सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास इस पर भी थर्ड वेवलेट बन जाएगा वेवलेट, यहां पर बनाते जाएंगे हम। उसका एक और टेंजेंट खींच देंगे तो वो हमारा अगला वेव फ्रंट हो जाएगा। इस तरह से लाइट रे इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट और वेवलेट क्या करती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा? ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट
on a wavefront act as a new source of disturbance. Each point on a wavefront act as a new source of disturbance called secondary wavelets. क्या बनेगा? सेकेंडरी वेवलेट्स. और ये वेवलेट्स सभी डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो ना, सभी डायरेक्शन में जाएंगे. विच ट्रेवल in all direction with velocity of light. जो सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट से. क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या भाई? अब ये वेवलेट बन गए, इनके साथ एक और टेंजेंट खींच दीजिए. वो टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी वेव फ्रंट. ठीक है. एक टेंजेंट टू दीज वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ, क्योंकि लाइट हमेशा आगे की तरफ ट्रेवल करती है. इन फॉरवर्ड डायरेक्शन will give us the secondary wavefront. एक continuous tangent in forward direction will give us the secondary wavefront. दूसरा wavefront देगा. इस तरह से हमारी रे ऑफ लाइट क्या करती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड वेवलेट क्या करती है? ट्रेवल करती है. क्लियर है? तो अब हमने समझना है हाइजन प्रिंसिपल के बेस पर किसको? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को. रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन्स प्रिंसिपल. हाइजन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं. चलिए, कंसीडर ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY such that a plane wavefront is incident on it at angle I. एक प्लेन वेव फ्रंट इसमें इंसिडेंट हुआ कितने एंगल पर? एट एंगल I. तो ये हमने मान लिया भाई एक सरफेस XY मान लिया. इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो गया. ये प्लेन वेव फ्रंट है A B, जो इंसिडेंट हो गया, टकराया इससे एंगल I पर. अब आपको पता प्लेन वेव फ्रंट किसके लिए होता है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट के लिए. तो मान लीजिए इस प्लेन वेव फ्रंट की ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है. ठीक है, ये टकराया है भाई इस पर. क्लियर? अब क्या होगा हमारे पास? ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ वेवलेट. उसके कॉन्टिन्यूस टेंजेंट क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट. बी से सेकेंडरी वेव फ्रंट चलेगा, बी से, और कहां टकराएगा? ए डैश पर टकराएगा. ठीक है, क्लियर? नंबर 1 पॉइंट भाई. देन सेकेंडरी वेव फ्रंट फ्रॉम पॉइंट बी will start and strike at point A dash on XY by in
टाइम टी टाइम में मान लो यहां से यहां तक पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? बाय कवरिंग ए डिस्टेंस इज इक्वल टू सी क्रॉस टी। सी क्रॉस टी डिस्टेंस कवर करेगा इज इक्वल टू ए डैश बी करेगा। अब भाई जितनी देर में यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करके ए डैश पे टकराएगा, यहां वाला वेव फ्रंट भी तो कुछ ना कुछ करेगा। उसी टाइम टी में यहां से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट चलेगा ना, और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो भी इतना ही करेगा, सी क्रॉस टी, क्योंकि स्पीड तो लाइट की सी ही रहेगी, टाइम भी उतना ही टी है हमारे पास। तो आप क्या लिखोगे? इन द सेम टाइम आप क्या लिखोगे? सेकेंड पॉइंट, जितनी देर में ये बी से ए डैश पर टकराएगा, इन दैट मीन टाइम टी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फ्रॉम ए विल आल्सो कवर ए डिस्टेंस इज इक्वल टू सी क्रॉस टी। वो भी तो सी क्रॉस टी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे? ए को सेंटर मानेंगे, सी क्रॉस टी को आर्क मानेंगे, और ए पर रख के एक क्या खींच देंगे? एक आर्क लगा देंगे। ए को मानेंगे सेंटर, सी क्रॉस टी को लेंगे रेडियस, और ए पर रख के एक आर्क लगा देंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, हेंस टेक ए एज सेंटर एंड C cross T as radius. Draw a arc. हमने क्या किया? A को सेंटर लिया, C क्रॉस T को रेडियस लिया, और एक क्या ड्रॉ कर दी हमने? एक आर्क ड्रॉ कर दी एक आर्क ड्रॉ। उससे क्या होगा हमारे पास? ये ऐसे आया और ऐसे चला गया। ठीक है, हमने A को सेंटर लिया और एक आर्क ड्रॉ कर दी। ये कर दी भैया हमने, एक आर्क ड्रॉ कर दी। इस आर्क के साथ हम एक टेंजेंट खींच देंगे। और ये टेंजेंट हमें क्या दे देगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दे देगा। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दे देगा। ए डैश बी डैश। ड्रॉ ए आर्क। ए टेंजेंट A dash B dash to this arc will give us the reflected wave front. A tangent to this arc will give us reflected wave front. तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट R। ठीक है, क्लियर? आया समझ में? नाउ इन ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू कॉमन साइड। ये तो होगी भाई हमारे पास, दोनों में कॉमन साइड। ठीक है, अब आपको पता है टेंजेंट और वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल दोनों का क्या हो गया? 90 डिग्री। एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश। एंगल ए डैश बी डैश ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल हो गया। क्लियर है? अब यहां से लेके यहां तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? सी क्रॉस टी। और यहां से यहां तक जाने में भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? सी क्रॉस टी। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गए? सी क्रॉस टी। एंड ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी इज इक्वल टू ए बी डैश।
इज इक्वल टू सी क्रॉस टी। ए डैश बी इज इक्वल टू ए बी डैश इज इक्वल टू सी क्रॉस टी। दोनों डिस्टेंस सेम है, हेंस ट्राइंगल ए बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इन दोनों का ये एंगल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, है ना। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, which is law of reflection, जो हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर हुआ है। तो दिस इज अवर वेव फ्रंट एंड वेवलेट्स एंड रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। इसको कीजिए, बाकी हम आगे करते हैं।